बिना कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखे आप प्रॉफिटेबल तो क्या सक्सेसफुल ट्रेडर भी नहीं बन सकते। हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ साथ प्राइस एक्शन को भी फॉलो करना होता है। वैसे तो आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोज़ देखने को मिलेगी, लेकिन उन सभी वीडियोज़ में आपको आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा। अगर आपने कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी को मास्टर कर लिया तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीरो से लेकर एडवांस तक कैंडलस्टिक्स को मास्टर करना। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी क्या है, मतलब कैंडलस्टिक्स बनते कैसे हैं। बेसिकली कैंडलस्टिक्स दो चीज़ों से बनता है। पहला उसकी बॉडी और दूसरा उसकी विक। बॉडी दो टाइप की हो सकती है, ग्रीन और रेड। जो ग्रीन कैंडल होती है वो इंडिकेट करती है कि मार्केट में पॉजिटिव साइन है, और जो रेड कैंडल होती है वो इंडिकेट करती है कि मार्केट में नेगेटिव साइन है। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है एक ग्रीन पॉजिटिव कैंडल। सो यहाँ पर प्राइस ओपन हुई है, फिर यहाँ से सेलर्स ने प्राइस को नीचे की ओर पुश किया, तो ये हो गया इस कैंडल का लो। अब यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट होते हैं और उन्होंने प्राइस को पुश किया ऊपर की ओर, जो इस कैंडल का हाई है, और फिर से वापस सेलर्स ने प्राइस को यहाँ तक पुश किया, जो कि इसका क्लोजिंग प्राइस है। उसी तरह ये रेड कैंडल है। इसमें आप कमेंट में बताओ कि कौन सा इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस है और कौन सा क्लोजिंग प्राइस है, और हाँ, इसका हाई और लो कौन सा है। आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड्स हैं। तो ये है इसका राइट आंसर। अगर आपका भी आंसर इसी से मैच हुआ है तो कांग्रेट्स, आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब आपने यहाँ तक जान लिया है कि कैंडलस्टिक्स बनने की साइकोलॉजी क्या होती है। अब हम जानते हैं कि कैंडलस्टिक्स कितने तरीके की होती है। बेसिकली कैंडलस्टिक्स 3 तरीके की होती है, सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखना है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ प्राइस एक्शन को फॉलो ज़रूर करना होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बुलिश मारुबुजू कैंडल। तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है। ये बताता है कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस कैंडलस्टिक में विक बिल्कुल भी नहीं होती है, और इसका ओपन और लो सेम होता है, और इसका क्लोजिंग प्राइस और हाई भी सेम होता है। अगर मार्केट में प्राइस सपोर्ट एरिया के पास होता है और तब ये कैंडलस्टिक बनती है, तो यहाँ से प्राइस के रिवर्स होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अदरवाइज ट्रेंडिंग मार्केट में ये कैंडलस्टिक बने तो ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस होते हैं। और जब ये कैंडलस्टिक बने तो हमें ट्रेड लेना है जब इस कैंडल का हाई ब्रेक हो, और इस कंडीशन में हमें स्टॉप लॉस रखना है इस कैंडल का लो। अगर इस कैंडल का लो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स कवर हैं, तो आप इसके 50% का भी ऐसा रख सकते हैं, और जो इसका टारगेट होगा वो होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। अब इसी के अपोजिट एक कैंडल है बेयरिश मारुबुजू कैंडल, जो कि रेड होती है, और ये कैंडल हमेशा बताती है कि मार्केट में सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसी की तरह इस कैंडल की भी वीक नहीं होती है, और इसका ओपन और लो भी सेम होता है, और क्लोजिंग और हाई भी सेम होता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो और फिर टॉप में बेयरिश मारुबुजू कैंडल बनता है, तो वहाँ से मार्केट में चांसेज होते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर नीचे आए, यानी मार्केट में नीचे आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए। चलिए अब हम बात करते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक के बारे में, जिसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा। वो है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक जो कि बुलिश कैंडलस्टिक होती है, और ये हमें बताती है कि अभी मार्केट में बायर्स स्ट्रॉन्ग है। इसकी विक हमेशा लंबी होती है और इसकी बॉडी छोटी होती है, और ये कैंडलस्टिक हमेशा चार्ट के बॉटम में बनती है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और बॉटम में ये कैंडलस्टिक बनती है, तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा, मतलब प्राइस के यहाँ से रिवर्स होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज होते हैं। और इस कैंडल का कलर ग्रीन और रेड दोनों हो सकता है। अगर मार्केट में हैमर कैंडल बनता है तो हमें ट्रेड में एंट्री तभी करनी है जब हैमर कैंडलस्टिक का हाई ब्रेक हो और इस कैंडल का लो हमारा ऐसा रहेगा। और बात करें टारगेट की, तो हमें रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल का टारगेट लेके चलना होता है। अब हम बात करते हैं हैमर की एक अपोजिट कैंडल, जो कि है हैंगिंग मैन, जो कि बेयरिश कैंडल होती है, और इसकी बॉडी और विक भी हैमर के जैसी ही होती है। अगर आप अप ट्रेंड में इस कैंडल को बनते हुए देखते हैं, यानी टॉप पर ये कैंडल बनती है, तो वहाँ से मार्केट में रिवर्स होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज होते हैं और प्राइस नीचे की ओर आता है। और इसमें हमें एंट्री लेनी होती है जब हैंगिंग मैन का लो ब्रेक होता है, और इसका टारगेट होगा रीसेंट सपोर्ट लेवल, और इसका एसएल भी हमें
कैंडल के हाई का रखना होता है। सो आपको यहाँ तक अभी तक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।